नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशा रखती हूँ आप सब खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज की श्रृंखला में मैं लेके आई हूँ कि एनएलपी में कम्युनिकेशन संवाद का क्या रोल है। आपको जान के खुशी होगी कि कोई भी रिलेशन बिना कम्युनिकेशन के बढ़ ही नहीं सकता या बच ही नहीं सकता। ये कम्युनिकेशन किस तरह हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे रिलेशन, हमारे बातचीत के जरिए हम किसी के भी वर्तणुक, उसके बिहेवियर, उसके एक्शन को चेंज या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। आप मानोगे नहीं, पर ये इतना ही सही है कि हम किस तरह कम्युनिकेशन किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है हमारे उस व्यक्ति के साथ के रिलेशनशिप। सोचिए, कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी से बात करते हो, किसी को कुछ बता रहे हो, पर वो आपसे ध्यान से बात नहीं सुन रहा है, आपको वो ध्यान या तवज्जो नहीं दे रहा है और आप अपनी मटर मस्ती में अपनी शांति से उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगेगा जैसे कहते हैं ना कि हम इस जगह पे सिर फोड़ रहे हैं जहाँ उसकी किसी को कदर नहीं है। और दूसरी जगह ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी एक या दो शब्द की बात से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं। यही एक सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का पावर है कि लोगों को आप किस तरह प्रोत्साहित कर सकते हो, किस तरह उनकी उदासीनता को हटा सकते हो या फिर अपने संवाद से आप अपने मन मुताबिक उनसे काम करवा सकते हो। ये सब आसान किस तरह हो सकते, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आप जिस किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो उसके साथ आपको रेपो, आपका बातचीत का जरिया जो होने वाला है, उसमें रेपो बिल्डिंग या एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। आपको उसे स्वीकारना पड़ेगा। अगर वो आपको स्वीकार के बात नहीं करता, आपके लिए उसके दिल में जरा भी मोहब्बत, प्यार या फिर आदर नहीं है, तो वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। घर में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप कितना भी जोर लगा ले, आवाज दे, सुनाए, डराए, पर बच्चे होते हैं जो नहीं सुनते। उन्होंने अपने माँ बाप के साथ एक ऐसा रेपो बिल्ड कर लिया है कि वो अभी बड़े होके माँ बाप की बात नहीं सुनते। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बचपन से ही अपने पेरेंट्स के सबसे आज्ञाकारी बच्चे बन के रह जाते हैं। वहाँ पे आता है पेरेंटिंग का रोल कि कैसे उनका बचपन को संवारा गया है, किस तरह उन्हें प्यार दुलार दिया गया है। हर बिहेवियर के पीछे सबसे बड़ा महत्व है, वो है आपके पास्ट एक्सपीरियंस या आपके भूतकाल के अनुभव। जब रेपो बिल्ड हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है, तब चयन होता है शब्द का। आप किस भाषा का या किस शब्द का चयन करते हो बातें आपकी बताने के लिए, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा रोल या भार रहता है आपके बातचीत का। अगर आपकी बातों में सामने वाले को इंसल्टिंग फील्ड हो, उसे नीचा दिखाने वाले शब्द हो, तो वो आपकी बातें सुनते हुए भी अनसुना कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से शब्द का चयन कर रहे हो। दूसरा है इंटरप्शन। अगर आप जब भी बात करते हो तो आपका उनका आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। आंखों से आंखें मिला के बात अगर करते हैं और ज्यादा उसमें आप कुछ अड़चन या कुछ रुकावट नहीं लाते, तो वो आसानी से आपका मैसेज या आपका जो भी भाव है वो समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच में बातचीत तो होती है, पर उनका आमने सामने होना मुश्किल हो जाता है। यानी टेलीफोनिक टॉक हो रही है या फिर आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, जहां आप एक दूसरे को देखते नहीं है पर बातें कर रही है। तो सबसे पहले उसमें आता है ट्रस्ट। वो आपको विश्वास पूर्ण देख के बात सुन रहा है और आपकी बातें उनके लिए जरूरी या उपयोगी होगी, तो वो जरूर से आपकी बात सुनेंगे। ऐसे हालात में कम्युनिकेशन जब कर रहे हैं, अगर रुकावट आती है, अगर कोई इंटरप्ट कर रहा है, अगर बातों का जो पॉइंट है वही छूट जाता है, तो सही मायने में वो संवाद नहीं बन सकता है।
तो ध्यान रहे, जब भी हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो भाषा सही हो, शब्द सही हो और वक्त भी सही हो। कई बार हम हंसी मजाक में मूड में बातें करना चाहते हैं, पर सामने वाला कुछ गमगीन है, कुछ बीमार है, कुछ घाटे में चल रहा है, कुछ दुखी है, और हम उसे ऐसी बातें कर रहे हैं जो उसे उस समय पे एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं है, तो भी ये बातें या संवाद आपका पूरा नहीं हो सकता। तो वक्त का भी चयन, मौके का भी चयन करना बहुत जरूरी है। उसे कहते अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना पड़ेगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो अभी कौन से हालात में है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसकी मनस्थिति क्या है, उसके हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। ये जो मैं बात कर रही हूँ वो एक नॉर्मल सामान्य इंसानों की बात कर रही हूँ। अगर कोई डिप्रेसिव है, कोई एंग्सियस है, कोई फोबिया में है, और अगर आप तभी बात कर रहे हो तो वो उसका कंट्रोल स्टेट में नहीं है, उसकी मनस्थिति नॉर्मल नहीं है, तो भी आपकी बातें वो नहीं सुन पाएगा। तो जरूरी है कि आप जिससे भी बात करना चाहते उनका उस वक्त का स्टेट ऑफ माइंड, मनस्थिति देखें और फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करें। जब भी हम परामर्श करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरा, हमें उन्हें स्पेस देना होगा। हमने तो बातें कर ली, हमने तो पूछ लिया, अब वो क्या कहने वाले, उनका क्या जवाब है, उनकी क्या तकलीफ है, उसे भी हमें सुनना पड़ेगा। अच्छी संवाद की सबसे बड़ी अगर कोई ज़रूरत है तो वो है एक्टिव लिसनिंग। आपको उन्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे आप उन्हें सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि उनको किस वजह से तकलीफ है, क्या चीज़ उन्हें रोक रही है या क्या चीज़ की उन्हें तकलीफ हो रही है, उनका पेन पॉइंट क्या है, उनका ट्रॉमा क्या है, क्या उनको ट्रिगर कर रहा है, किस वजह से आज ये उनकी परिस्थिति है। ये पूरा ध्यान करने के लिए आपको एज ए एक्टिव लिसनर के साथ साथ पेशेंस, मतलब धीरज भी धरना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने क्लाइंट से या अपने दोस्त से, किसी से भी आप बात कर रहे हो, तो ध्यान रहे कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें और अपनी तरफ से शांति से सुनते रहे। जब वो कुछ बयां कर रहे, बता रहे, तब उन्हें हम इंटरप्ट न करें, उन्हें रोके नहीं, उन्हें बीच में कुछ ऐसे वियर्ड या फिर उनको डिस्टर्ब करने वाले सवाल ना पूछें। जब भी ये कम्युनिकेशन का दौर चल रहा है तो आप चाहो तो अगर उसे कुछ, उन्हें कुछ मुश्किल नहीं है तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसे आप बाद में क्लैरिफाई या स्पष्ट कर सकते हैं। आप जिस तरह से उनके बातों में ध्यान दोगे, उन्हें अच्छे से सुनोगे, तो एक विश्वास होगा उन्हें कि ये मेरी बातें सुन रहा है, ये मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा है। और तभी एक बहुत बड़ा रोल आता है कि उन्हें बिना मतलब की सलाह, बिना मतलब के कोई रोल मॉडल या बिना मतलब की किसी वाक्य की बातें दोहरा के उनको हम और परेशान ना करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोरिलेट करने के लिए कहीं कहीं के किस्से सुनाते हैं, कहीं कहीं के हम इंसानों की बातें करते हैं जो उन्हें कहीं पे भी रेलेवेंट या उनको रिलेट नहीं करता, तो वो और चिड़चिड़े हो सकते हैं या फिर उनको ऐसा लगता या लग सकता है कि ये मुझे कुछ और समझा रहा है और मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन, ये जो एनएलपी संवाद की जो पावर है, उसको अगर आपको यूज़ करना है तो ज़रूरी है आप अपने क्लाइंट, अपने जो भी परामर्श करने आए हैं बेनिफिशियरी, उनकी बातों को पूरे दिल से, खुले मन से सुने। और जब आप सुन रहे हो तो उन्हें ये एहसास दिलाए कि उनकी बातों का बहुत महत्व है और उनकी परेशानियां अभी हल हो सकती है और उसका हल करने का तरीका भी वो खुद ही तय कर सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस, विश्वास दिला सकते हो, उन्हें अपने विश्वास में ला सकते हो, तो आप किसी भी मनस्थिति या किसी भी परिस्थिति को अच्छे मोड़ पे ला सकते हो। उनकी जो भी परामर्श करने की, उनका जो इश्यू का गोल है या उनका लक्ष्य है कि उन्हें ये हासिल करना है, ये तकलीफ से बाहर आना है, तो आसानी से आप उन्हें बाहर आने के लिए मददरूप हो सकते हो।
आशा रखती हूँ ये कम्युनिकेशन का रोल, ये रेपो बिल्डिंग और एक्टिव लिसनिंग की ये कार्यदक्षता के बारे में जान के आपको सही में लगा होगा कि ये बात परामर्श के लिए बहुत ज़रूरी है और अपने कार्य काल में आप उसे इस्तेमाल करें। अपने बेनिफिशियरी क्लाइंट को मददरूप होइए और एनएलपी की जो पावर है कि आप उनकी बातों से सुनकर आप उनके अ, अनुभव से सोचे कि उनका ट्रिगर पेन पॉइंट कहाँ है। सुनने की बातों में है, बोलने की बातों में, शब्द में है या फिर किसी अनुभव में है। जब आप उनका ये कारणभूत कारण जान लोगे तो उन्हें सही तरीके से बाहर निकलने के लिए मददरूप हो सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान दे के सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिए। अभी आपकी दोस्त अस्मिता परमार आपसे रुखसत लेती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन शुभ रहे, आप तंदुरुस्त रहे। नमस्कार।